स्वीडन के शहर ट्रोसा के देवमालाई मेले का सफर। अपने इस आर्टिकल में अब्दुल्ला उस्मान मोराई लिखते हैं, जून 2025 की एक रोशन और सुनहरी सुबह थी। सूरज ने अभी नाका की छतों को छुआ ही था कि हमारा सफर शुरू हुआ। मेरे साथ परनीला और गुनब्रिट थे और हम शहर की जानी पहचानी आसाइशें पीछे छोड़कर बहरे बाल्टिक के किनारे एक जादुई कस्बे की तरफ रवां थे। एक जगह जिसे मकामी तौर पर मोहब्बत से दुनिया का किनारा या दुनिया का आखिरी कोना कहा जाता है। इस कस्बे या इस शहर का नाम है ट्रोसा। स्टॉकहोम से थोड़ा सा जुनूब की तरफ E4 हाईवे पर चलती गाड़ी में हम सरसब्ज मैदानों और शीशे जैसे झीलों के दरमियान से गुजर रहे थे। ना कोई हॉर्न, ना जल्दी, बस खुलती हुई फिजा और आसपास बिखरी हुई खामोशी। ये एक आम सफर नहीं था, ये एक गहरी सांस लेने जैसा एहसास था। जैसे ही सड़क तंग होने लगी और घर छोटे होकर ज्यादा दिलकश होते गए, हम ट्रोसा पहुंच गए। एक छोटा सा कस्बा जिसकी आबादी सिर्फ 7,300 है। यहाँ कदीम लकड़ी के मकानात जदीद जिंदगी के साथ हम आहंग हैं। इसकी तारीख 14वीं सदी तक जाती है। 1454 में बादशाह चार्ल्स, जो कि 8वें बादशाह थे, उन्होंने इसे बाज़ाब्ता शहर का दर्जा दिया। 1719 में रूसियों ने इसे जला दिया, मगर ये कस्बा फिर से उठ खड़ा हुआ और आज स्वीडन के खूबसूरत तरीन गर्मियों के मकामात में शुमार होता है। इसे अक्सर स्वीडन का वेनिस भी कहा जाता है, और जब आप इसकी नहरों और रंग बिरंगी मकानात और आहिस्ता आहिस्ता बहती कश्तियों को देखते हैं तो ये लक़ब आपको बिल्कुल ठीक लगता है। हम यहाँ ट्रोसा मार्कनाथ यानी ट्रोसा मार्केट के लिए आए हैं। एक सालाना मेला जो 1959 से हर जून के दूसरे हफ्ते में होता है। इसे लायंस क्लब मुनसिब करता है और ये सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि पूरे कस्बे की धड़कन है। 300 से ज़्यादा स्टॉल्स और तकरीबन 20,000 ज़ायरीन के साथ ये मेला जिंदगी, खिदमत और इंसानियत की मिसाल है। इससे हासिल होने वाली जितनी भी आमदनी है मकामी बुजुर्गों, नौजवानों की स्कॉलरशिप और दीगर फलाही कामों में इस्तेमाल की जाती है। जब हम वहां पहुंचे तो पथरीली गलियों को सुबह की नम धूप ने ढक लिया था। हवा में खुशी, यादों और अपनायत की हल्की सी गूंज थी, और अचानक मैं वापस अपने बचपन में चला गया, जहां सिंध के शाहपुर जहानिया के मेले में वही रंग, वही बेचैनी और हवा में उड़ती खानों की खुशबू होती थी। मगर कुछ कमी थी। यहाँ पर ये कहने वाले नहीं थे, हेरे रिसो भा बिमुही बला की चीख देने वाले, या ये कहने वाले नहीं थे, रुपए में गिलासा हलिया हलिया का जोश मिसिंग था। जादू था लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन अपना सा था। ट्रोसा का मेला सबके लिए था। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, मर्द, खानदान, दोस्त और बाकी स्टूडेंट्स वगैरह भी चले आए थे। ये एक मेला था जहां किसी को निकाला नहीं गया। शाहपुर जहानिया के मेले जैसे सिर्फ मर्दों के लिए होते थे, वहां पर औरतें ना होने के बराबर होती थी या बिल्कुल ही कम होती थी। यहाँ औरतें लीड कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, खुश थी, पूरा हिस्सा ले रही थी मेले को शानदार बनाने में। मैंने यंग प्रोफेशनल लड़कियां देखी, स्ट्रोलर्स के साथ डिसेबल लोग देखे, और चेहरों पर रंग और खुशी के साथ भागते हुए बच्चे देखे। स्टॉल्स एक कहानी कह रहे हैं, मेहनत और मोहब्बत की। हाथ से तराशे हुए चम्मच, बेम्बू की टोकरियां और नॉर्डिक सेरेमिक जो हल्के शायरी रंगों में थे। एक दादी अम्मा अपने हैंडमेड गुलदान सजाते हुए हल्का सा मुस्कुरा रही थी। ज्वेलरी चमक रही थी और लेदर के हैंडबैग्स मिट्टी के रंग में रखे हुए थे।
एक छोटी लूम से एक औरत स्कार्फ्स बना रही थी। धागे धागे एक यादगार और एक हसीन कहानी सुना रहे थे। मेले में हर सिमत से खानों की खुशबू आ रही थी। फलाफेल, टाकोस, डम्पलिंग्स, सिनेमन बन्स, केबाब, ताज़ी ब्रेड और शहद के एम्बर जार्स। एक छोटी सी जगह दिल छू गई। दो जुड़वा बहन भाई मुश्किल से 12 साल के अपने हाथ के बनाए हुए कुकीज और चाय बेच रहे थे। उनके चेहरों पर खुलूस था और एक फख्र था, जैसे वो कुछ माने खेज काम कर रहे हैं। वो लम्हा एक खामोश सबक था कम्युनिटी, जिम्मेदारी और खुशी का। वो बच्चे हमें ये बता रहे थे कि जिम्मेदारी किस चीज का नाम है, जबकि उनको पता था कि यहाँ से जो भी कमाई होगी वो फिलहाली कामों में इस्तेमाल की जाएगी। मगर फिर भी वो छोटे बच्चे खुशी से और भरपूर जोश से अपनी चीजें, अपनी बनाई हुई कुकीज को सेल कर रहे थे। एक्सेसिबिलिटी का बहुत ख्याल रखा गया था। साफ साइन बोर्ड, स्मूथ रास्ते और छांव वाली जगह। बच्चों के लिए एक कोना था जहां पर वो खेल सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, और एक वाटर स्प्रे सिस्टम भी लगाया गया था जो लोगों को हल्की सी मिस्ट दे रहा था, एक शायराना अंदाज। फिर हम केनाल की तरफ चले। ट्रोसा का खामोश ताज, कश्तियां नरमी से तैर रही थीं, पुलों पर फूल सजे हुए थे, कैफेज पानी के किनारे किनारे थे जो समर स्काई के नीचे सुकून भरे लंच का वादा कर रहे। ये सब एक कहानी जैसा लग रहा था, एक नॉर्डिक फेबल जैसी तस्वीर। जब हमारी रुखसती का वक्त आया, हम दरिया के साथ साथ बाल्टिक की तरफ चल दिए। वहां एक सुनहरी दोपहर की खामोशी में एक अकेला कौवा एक छोटी सी नदी में जा गिरा। उसके पैरों ने धूप के कतरे पकड़े जब वो फिर से उड़ा। एक आखिरी मंजर था जिसने नेचर की खूबसूरती दिखाई। ये नेचुरल सीन हमारी रवानगी का सिग्नल था। दिन ने सब कुछ कह दिया था। एक पुरानी सिंधी कहावत है, मेलो मतो छड्जे। इसका मतलब है मेला उस वक्त छोड़ना चाहिए जब खुशी अपने उरूज पर हो, और हमने वही किया। दिल भरे हुए थे, एहसासात गहरे थे और यादें हमने समेट ली। खुशी उस वक्त मिलती है जब हम पूरी तरह से किसी जगह शामिल होते हैं और मुस्कुराकर रुखसती लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें।